अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी फ़जर की नमाज़ होती है ना तो मैं बहुत ज़्यादा दिल से खुश होती हूँ और मुझे लगता है कि मेरा पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरता है। अक्सर ऐसा होता है कि नहीं आँख खुल पाती है, लेकिन कोशिश यही होती है कि फ़जर की नमाज़ जो है वो मैं टाइम से पढ़ लूँ। आजकल जो है वो बड़ी मुश्किलों से नींद आती है और नींद आती है तो बस 1-2 घंटे की आती है, उसके बाद फिर 2-3 घंटे मेरा जाग के गुज़रता है। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी नींद को पूरी करूँ और रात को जो है वो जब मैं थक जाती हूँ काम करके और इशा की नमाज़ से पहले मैं एक वार्म बाथ लेती हूँ, उसके बाद इशा की नमाज़ अदा करके सो जाती हूँ, तब मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। लेकिन अभी जो है वो मेरा टाइम करीब है इंशाल्लाह, तो उसकी वजह से जो है वो नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है। अच्छा, तो अब रमज़ान आने वाले हैं और मेरा जो ब्लेंडर है, जूसर है, वो बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ है। आई थिंक आपने कभी भी मुझे यूज़ करते हुए नहीं देखा होगा। और मैंने अपनी लाइफ को आसान करने के लिए जो है वो कार्ल किम्सन से अपने लिए ये ब्लेंडर और ग्राइंडर ऑर्डर किया है। 2 इन 1 है। इसके अंदर ये ग्लास का जार है, साथ ही साथ इसके अंदर बोल दिया हुआ है जो कि आप मसाले पीसने के लिए, कॉफ़ी पीसने के लिए और कीमा बनाने के लिए, इवन आप इसमें आटा भी गूंद सकते हैं। हम समोसे बनाते हैं, उसकी डो भी आप इसमें आराम से बना सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से बना सकते हैं। साथ ही साथ इसका एक ग्लास का कप आया है, सिपी कप, और इसके अंदर है वारंटी कार्ड। 1 साल की इसकी वारंटी है। अगर कोई मसला होता है आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है रेसिपी बुक है। इसके अंदर बहुत मज़े मज़े के स्मूदीज़ हैं। इंशाल्लाह जो रमज़ान है वो गर्मियों में आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो है वो आप इस रेसिपी बुक से फ़ायदा उठा सकते हैं, मज़े मज़े के स्मूदीज़ बना सकते हैं। तो मैं वैसे तो अब आप मुझे इंशाल्लाह ये यूज़ करते हुए देखेंगे, और वो भी मेरे न्यू किचन में। तो इसीलिए मैंने जो है वो अपने न्यू किचन के लिए ये सब बाय किया है, और आप भी इसको ख़रीद सकते हैं। अभी इनकी वेबसाइट पे जो है वो $30 ऑफ़ है, और सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर आपको आटा गूँध कर दिखा देती हूँ। मेरी तो मुश्किल अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो गई है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी के साथ, बच्चों के साथ आटा गूँधना, इस तरह की चीज़ें होना ना घर में लाज़मी होनी चाहिए। और टाइम भी बच जाता है, मतलब टाइम इतना आपका वेस्ट नहीं होता है। और मैं जो अपना आटा है ना वो बहुत देर तक गूंथती रहती हूँ, उसमें मुक्कियाँ मारती रहती हूँ, जब तक वो अच्छा सॉफ्ट नहीं होता ना मुझे मज़ा नहीं आता। और 2 मिनट भी नहीं हुए थे, हमारा आटा बहुत अच्छे से गुंद गया है। रमज़ान की मेरी तैयारियां आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं। कार्ल किम्सन के साथ मैं बहुत पहले से काम कर रही हूँ, तो आपने भी अगर ऑर्डर करना हो, रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट करनी हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपलोड कर दूँगी और साथ ही साथ मैं पिन भी कर दूँगी। अब करते हैं व्लॉग को कंटिन्यू। फिर मैं आ गई थी पैटियो में। मैंने कहा कि इतनी प्यारी सुबह हो रही है और बहुत ज़्यादा सोने की कोशिश करी, मुझे नींद जो है वो नहीं आई। फिर मैंने अपने दिन को प्लान किया, व्लॉगिंग स्टार्ट करी, और अब देखते ही देखते सूरज जो है वो निकल आया था। और फिर मैंने क्या किया, फ़ैन ऑफ़ किया, कर्टन हटा दिया, और मैं बस यहाँ से बाहर देखी जा रही थी। और जब मेरे बच्चे सोकर उठते हैं ना तो फिर हम लोग एक सॉन्ग गाते हैं। मैं इनसे पूछती हूँ कि आज का वेदर कैसा है, और फिर ये बाहर देखकर मुझे जो है वो वेदर बताते हैं कि आज सनी है या फिर क्लाउडी है। तो इस तरह से हमारा हर सुबह का गेम होता है। खैर, उसके बाद मेरा दिन का प्लान मैंने किया ग्रोसरी से स्टार्ट, क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। तो मैंने कहा चलो आज उठ ही गई हूँ तो अपने दिन को जो है वो प्रोडक्टिव बनाते हैं और कुछ जाकर सामान लेकर आते हैं। यहाँ पर मैं आई तो लेनी एक चीज़ होती है, लेकिन देखते ही देखते जो है वो बहुत सारी चीज़ें याद आने लग जाती हैं कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सारी चीज़ें ले लो। तो उसके बाद घर पे मैं बच्चों को छोड़ कर आई थी। हस्बैंड मेरे घर पे ही हैं, क्योंकि मैं तो सुबह ही सुबह निकल आई थी। और आपको पता है कि जब बचपन में भी हमारी फ़जर की नमाज़ होती थी, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि घर में सभी हमारे नमाज़ पढ़ते हैं, और पापा जो है वो हम सबको उठाते थे, और जब हम उठते थे तो फिर सब साथ मिलकर नमाज़ पढ़ने के बाद वॉक पे जाया करते थे, और उसके बाद फिर नाश्ता करके या फिर फ्रेश जूस पीकर घर आकर अपना जो है वो दिन स्टार्ट करते थे। मतलब बहुत मज़ा आता था। वो टाइम बहुत ज़्यादा याद आता है स्टिल अभी भी। लेकिन जब आज भी मेरी फ़जर की नमाज़ टाइम पे होती है ना तो मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है।
मैं यहाँ पर आपको चीज़ दिखा रही थी, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी चीज़ ले सकते हैं। तो तिल्लामोक एक ब्रांड है और वो आपको कॉस्को, वॉलमार्ट, टारगेट हर जगह से मिल जाता है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और वैसे वेजिटेरियन चीज़ भी मिलती है और बच्चों के लिए जो है ये मैं स्ट्रॉबेरीज़ स्मूदी रखती हूँ और ये नॉन GMO है, मतलब सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है। इसके अंदर कोई ग्लूटेन, जेलेटिन कुछ भी नहीं है। तो जब आप नॉन GMO का साइन देखें ना, तो मतलब वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और आजकल मेरे दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़र रहे हैं। किस चीज़ में मैं बिज़ी हूँ मैं आपको बताऊँगी। लाइक मैं बहुत सारी चीज़ों के मिडल में एक फंसी हुई हूँ और करने वाली मैं अकेली हूँ, तो बड़ी मुश्किल से जो है ना सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह कल मेरी जो है वो क्लीनिंग लेडी भी आएगी, मैंने उसको भी बुलाया है, तो वो थोड़ी बहुत आकर मेरी हेल्प करेगी चीज़ों में। और आप लोग मुझे बोल रहे हैं कि जल्दी से अपना डायपर बैग और हॉस्पिटल बैग शेयर करो, तो वो भी आपको, अब यकीन नहीं करें, पेंडिंग में रखा हुआ है। कुछ चीज़ें रास्ते में हैं, आ रही हैं। जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पहुंच जाएंगी तो मैं जो हूँ आई थिंक हॉस्पिटल जाने से एक हफ़्ता पहले ही अपना बैग रेडी करूँगी। वैसे तो सारी चीज़ें मैंने मैनेज कर दी हैं, लेकिन ये है कि प्रॉपर जो एक बैग बनाना होता है ना, वो इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीक अपलोड कर दूँगी वो वीडियो। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज़ है। वो सरप्राइज़ मैं इंशाल्लाह अपनी डिलीवरी के बाद आप लोगों से शेयर करूंगी। और आप लोग, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि उस सरप्राइज़ के लिए आप लोगों ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करी थी। तो बस इंशाल्लाह वेट करिएगा। और फिर से मैं यही बोलूँगी कि मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। और जो मैंने गिव अवे का बोला था मेरी डिलीवरी का कि क्या डेट होगी, तो वो भी मैं इंशाल्लाह अपने डायपर बैग जब व्लॉग अपलोड करूँगी तो उस पे ही मैं वो वाला गिव अवे रखूँगी। फ़िलहाल यहाँ पर मेरी ग्रोसरी डन हो चुकी थी और अब जल्दी से बिल पे करते हैं और उसके बाद घर चलकर नाश्ते की तैयारी करते हैं। और आज मैं बना रही हूँ सबके लिए quesadillas। बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं और हेल्थी होते हैं। इसके अंदर चिकन जो मैंने मैरिनेट की थी, कुछ भी नहीं किया था, बस बोनलेस चिकन के ना बहुत छोटे छोटे पीसेस कर दिए थे। और आप कीमा भी ले सकते हैं। उसके अंदर सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा चाट मसाला, बस ये सब डालकर थोड़े से पानी में मैं इसको पका लूँगी। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो 1 चम्मच ऑयल में इसको मैं भून लूँगी और बस ये रेडी हो जाएगा। और ये quesadillas के लिए आप कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। मैंने लिया है बेल पेपर, थोड़ा सा टमाटोज़, अनियन डाले हैं और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है। और ये जो मेरी ग्रोसरी मैं कर कर आई थी वो यहाँ पर रखी हुई है। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आप जो है ना बताया करें प्राइसेस क्या होते हैं, तो मुझे नहीं पता होता कि प्राइसेस क्या हैं। एंड में जब मैं जाती हूँ तो बिल उसी टाइम पे कर देती हूँ। और हर जगह के, हर स्टेट के अपने प्राइस होते हैं, अपने टैक्स होते हैं, और इसलिए मैं फिर इस चीज़ को सही नहीं समझती हूँ। अच्छा, तो अब मैंने यहाँ पर जो है वो हाफ़ रोटी बना ली थी। और आपने क्या करना है कि अगर आपको हेल्थी वर्जन चाहिए तो जो हमारे घर की आटे की रोटी होती है ना, वो बना लें। और अगर आपको मैदे की बनाना है डो, तो उससे भी आप बना सकते हैं। उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे है। तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये हेल्थी वे में बनाऊँ। बेस में मैंने लगाई है चीज़ और फिर मैंने चिकन रखी थी। कोई भी चीज़ ले लें, चेडर ले लें, मोज़रेला ले लें, मैंने मोज़रेला ली है। और उसके ऊपर जितनी भी वेजिटेबल्स थी मेरे पास, बेल पेपर, टमेटोज़, थोड़े से स्प्रिंग अनियंस, थोड़े से रेड अनियंस और धनिया। धनिया बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो ये सब डालकर इसके ऊपर मैं फिर से थोड़ी चीज़ डालूँगी और फिर इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। और फ़ोल्ड करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाऊँगी। ज़्यादा नहीं लगाना है, बस 1 चम्मच ऑयल आपने लगा देना है और फिर इसको हल्की आंच पे सेकते रहना है। ऊपर से प्रेस करते रहना है ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी बन जाए, क्योंकि ये सॉफ्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। ये थोड़े से क्रिस्पी ही मज़े के लगते हैं। तो ये बहुत मज़े का जो है वो बच्चों का स्नैक कह लें या फिर लंच बॉक्स आइडिया समझ लें, बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और इवन आप शाम की चाय के साथ भी बनाकर खा सकते हैं। तो मैं तो आज इनको नाश्ते में बनाकर दे रही हूँ, क्योंकि देर हो गई थी आज नाश्ते में काफ़ी, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि एक हेल्थी चीज़ बना देते हैं। और ना आप ये सारी वेजिटेबल, चिकन वगैरह सब बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब बच्चों को आपने नाश्ते में लंच बॉक्स में देना हो तो बस सब कुछ आपके पास बना हुआ होगा, जल्दी से आपने रोटी डाली और इस तरह से इसको बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें। रमज़ानों में भी ये जो है ना बहुत मज़े की लगती है। इफ्तार के टाइम पे बच्चों की रोज़ा खुशाई हो तो उसमें भी आप ये सब बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मज़ेदार से हमारे जो है वो quesadillas रेडी हो चुके हैं। तो ज़रूर बनाइएगा बच्चों के लिए और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपके बच्चों को कैसी लगी।
ख़ैर अभी जो है वो शाम हो चुकी थी, मीनवाइल मैंने आराम किया, बच्चों को नैप दिलाया, थोड़ा बहुत घर का काम किया और फिर मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ टारगेट, क्योंकि मैंने जो है वो कुछ चीज़ें ऑर्डर करी हुई थी। बेबी का डिटर्जेंट है और बहुत सारी जो है ना चीज़ें मैंने ऑर्डर करी थी। आरिफ की कार सीट, क्योंकि वो माशाल्लाह बड़ा हो रहा है और मुझे गाड़ी में स्पेस चाहिए, तो उसके लिए मैंने जो है वो कार सीट ऑर्डर करी थी, तो वो भी मुझे पिक करनी थी। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ रहती है कि यार आपको गाड़ी से उतरना नहीं पड़ता है, आपने ऑनलाइन जो है वो पेमेंट कर दी और बस आपको वहाँ पे जाकर अपनी चीज़ें पिक करके आ जानी होती है। मतलब गाड़ी से उतरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपकी गाड़ी में बैठे-बैठे शॉपिंग हो जाती है। और इसी तरह मैं जो हूँ ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रही हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा कम जाना हो रहा है, सिर्फ़ ग्रोसरी के लिए जा रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हूँ ना, और कहाँ पे बिज़ी हूँ ये मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी, मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ आपके साथ रिवील करूँगी। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैंने ऑर्डर करी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। थोड़े से क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं और आज मैंने बेबी बम का ये लिया है सनस्क्रीन, क्योंकि अब ज़ाहिर है समर की तरफ आ रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और मैं नहीं चाहती कि उनकी स्किन जो है वो टैन हो जाए, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर करी। पहले मैं अवीनो की ऑर्डर करी थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं कुछ ऑर्गेनिक फार्मूला ट्राई करती हूँ। और बच्चों के लिए टूथपेस्ट ऑर्डर किया है, साथ में मैंने डिश वॉशिंग सोप ऑर्डर किए हैं और ये बेबी के लिए वॉशिंग डिटर्जेंट, क्योंकि मैंने आरे बलाय की दफ़ा में भी जो है वो यही यूज़ किया था। ये स्टेज 1 है, न्यूबॉर्न से लेकर 3 मंथ्स तक के लिए। और जब भी आप बेबीज़ के कपड़े लें तो प्लीज़ उसको वॉश कर लिया करें, क्योंकि वॉश कपड़े जब होते हैं ना बेबी के, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने लोग उसको टच करते हैं, जर्म्स होते हैं, तो हमेशा बेबीज़ के स्पेशली कपड़े जो हैं वो वॉश करके हॉस्पिटल अपने साथ लेके जाइएगा। और कुछ टाइम तक कोशिश करें कि जब भी आप न्यू चीज़ लें तो उसको वॉश करें। और यहाँ पर फिर मैंने ये शुगर ले ली थी, ये भी ऑर्गेनिक है, और साथ में मैंने हनी ले लिया था, क्योंकि आपको पता है कि वो जब बेबी होता है तो उसको हनी चटाते हैं। और हमेशा मेरी रूटीन में है ये, मैं रात को सोने से पहले बच्चों को जो है वो हनी और थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऊपर डालकर ज़रूर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये होम रेमेडी है और इससे बच्चों के जो है ना गले और सीने वगैरह ठीक रहते हैं। तो अगर आप लोग को भी ट्राई करना है तो आप हर रोज़ 1 टीस्पून में थोड़ा सा पिंच ऑफ ब्लैक पेपर और हनी अपने बच्चों को देकर सुलाएं। फिर मैं आई पार्क में, ये मेरी सुकून की जगह है। जैसे मैंने आपको बताया था ना पिछले व्लॉग में कि मैं जो हूँ किस तरह से खाना सेव करती हूँ, और उसके बाद फिर एक दिन हम प्लान करते हैं, मैं जाकर डक्स को खाना दे आती हूँ। और मैं जो खाना सेव करती हूँ वो मैं फ्रिज में रखती हूँ, कोशिश ये करती हूँ कि 3-4 दिन के अंदर अंदर जाकर मैं उसको डालकर आ जाऊँ। ये भी एक तरह से सदका जारिया, मैं हमेशा जो है वो इस तरह की चीज़ें बताती रहती हूँ कि अगर आप देखें कोई बर्ड्स हैं तो आप दाना लाकर अपना घर पे रख दें, बर्ड्स का पानी उनके लिए रख दें। और अगर करीब में देखें कोई छोटा सा पार्क है, वहाँ पे जाकर बर्ड्स को जाके खाना खिला दें, डक्स को जाके थोड़ा बहुत खाना खिला दें, तो ना दिल को एक सुकून रहता है। वैसे तो हम लोग पैसों का भी सदका करते रहते हैं, लेकिन एक तरह से कहते हैं ना कि बेज़ुबान को भी खाना खिलाना एक बहुत बड़ा सदका जारिया है और सवाब में भी आता है। शबान का चाँद नज़र आया शाम में, मैंने घर आने के बाद जो है वो सफाई करी थी, और जैसे ही मेरी बाहर नज़र पड़ी तो अलाया कहती मम्मी ट्विंकल, तो मैंने बाहर झाँका तो माशाल्लाह चाँद जो है वो नज़र आ रहा था। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि शाम होते होते इतनी तेज़ तूफ़ानी हवाएं चल रही थी, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि कितनी तेज़ी से जो है वो दरख्त हिल रहे थे। तो मैंने कहा छोटा सा एक क्लिप ले लेती हूँ और आपको उसकी मुबारकबाद देती हूँ। सबको शबान का चाँद जो है वो बहुत मुबारक हो। रमज़ान हमारे बहुत करीब है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको जो है वो रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर घर मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है और अब जो है वो किचन में जा रही हूँ। आज जो है वो अली को जाना था दावत में, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ज़िंगर बर्गर बनाती हूँ और जाने से पहले उनको भी खिला दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि दावत का खाना तो हमेशा लेट ही मिलता है। थोड़े बहुत बर्तन रखे थे वो मैंने वॉश किए, और अब आपके साथ जो है वो एक बेस्ट ज़िंगर बर्गर KFC स्टाइल रेसिपी शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी जब मैंने इंस्टाग्राम में पिक्चर लगाई थी। अच्छा, तो आपने ले लेना है एक बोल, उसके अंदर आपने लेना है 3-4 टेबल स्पून सिरका, और साथ ही आपने लेने हैं 3-4 टेबल स्पून चिली सॉस के, कोई भी ब्रांड ले लें, मेरे पास शंग्रीला था तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और स्पाइसेस आपने अपने हिसाब से ऐड करने हैं, क्योंकि मैंने जो है वो 3 चिकन के फिलेट्स लिए थे, मतलब आपने जो है वो चिकन का ब्रेस्ट लेना है, उसको बहुत बारीक सा ऊपर से लेयर्स काट लेनी है और फिर उसको आपने पाउंड कर देना है। मतलब कोई भी स्टील का चम्मच ले लें, हल्का हल्का उसको ऊपर से मार दें तो वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा।
इसके अंदर मैंने डाली है 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर, और साथ ही मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर हाफ़ टी स्पून, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है जिंजर पाउडर, और साथ ही मैंने इसके अंदर फ्रेश अदरक और लहसुन भी ऐड कर दिया है। अगर आपके पास नहीं है पाउडर अदरक लहसुन का, तो आप फ्रेश इसमें ऐड कर दीजिएगा 1 टीस्पून के बराबर। लेकिन अगर आपके पास पाउडर होगा ना, तो उससे और ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पर मैं वाइट पेपर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर, और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर का भी ऐड किया है। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जो है वो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल ऐड करने से क्या होता है कि जो मसाला होता है ना, वो चिकन में बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है, वो उतरता नहीं है, उसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो जब भी आप चिकन मैरिनेट करें फ्राइड करने के लिए या फिर आप बेक करें, तो उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पर मैंने अपने चिकन के फिलेट्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं, और मेक श्योर करिएगा कि ये बिल्कुल बारीक हो। आप चाहें तो ब्रेस्ट ले लें, आप चाहें तो थाई का पीस ले लें। थाई का पीस थोड़ा सा जूसी होता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है मैरिनेशन में, लेकिन ब्रेस्ट जो है वो फटाफट पक जाता है। तो आपको सिर्फ इसको 30 मिनट मैरिनेट करके रखना है। अगर नहीं भी मैरिनेशन का टाइम है तो इट्स ओके, टेस्ट वैसे ही आता है। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसको मसाज कर लिया है, और मुझे कुछ जो है वो मसाला कम लग रहा था, तो मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। अच्छा, तो आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर भी ऐड करना है, और काली मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ी सी वाइट पेपर, थोड़ा सा नमक मैंने इसमें और थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। तो मसाला आप टेस्ट कर सकते हैं उसको मिक्स करने से पहले। और अब दोबारा से इसको मैं मसाज करूँगी। इसके अंदर मैंने जो है वो तकरीबन 4-5 टेबल स्पून के बराबर पानी भी ऐड कर दिया था, और बस मैरिनेट करूँगी, कवर करूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। तो तकरीबन जो है वो आधा घंटा हो चुका है मैरिनेट हुए हुए। यहाँ पर मैंने सिर्फ मैदा लिया है, इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, और आपको भी कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिकन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो जूसी है, उसके अंदर बहुत अच्छे से मसाले हैं। तो बस मैदा लेने, उसको अपने हाथ से जो है वो इस तरह से प्रेस करते रहें, और मेक श्योर करिएगा कि जो मैदा है ना वो आपने खुली क्वांटिटी में लेना है, उससे ना क्रम्स बहुत अच्छे बनेंगे। और एक तरफ आपने एक बोल के अंदर ठंडा बर्फ़ वाला पानी ले लेना है, और इसको इस तरह से आपने हाथों की हेल्प से प्रेस करते रहना है, और फिर इसको उठाकर आपने पानी के अंदर डिप करना है, और फिर दोबारा से आपने मैदे में डाल देना है, और फिर से आपने इसको ऊपर नीचे मिक्स करते रहना है, और अच्छे से जो है ये इसके क्रम्स रेडी हो जाएंगे। और आप चाहें तो ये 2 बार भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही बार पानी में डिप किया था। आप चाहें तो 2 बार भी कर सकते हैं, और अच्छे और थिक से जो है वो क्रम्स बन जाएंगे। आप चाहें तो कोई बॉक्स ले लें, उसके अंदर मैदा डाल दें, फिर आप चिकन डालें और बॉक्स की लिड बंद कर दें, तो आराम से उसको जब आप शेक करेंगे तब भी बहुत अच्छा सा जो है वो मैदा चिकन में लग जाएगा। अब मेरे पास डीप फ्रायर नहीं है, क्योंकि डीप फ्राई में क्या होता है कि वो बिल्कुल अंदर तक पक जाता है। तो मैंने छोटी पतीली ली, उसको मैंने जो है वो फुल ऑयल से भर दिया था, ताकि मेरा चिकन जो है वो अंदर तक डीपली पक जाए और मेरा ऑयल भी वेस्ट ना हो। और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। पहले 5 मिनट एक तरफ देना है, फिर दूसरी मिनट आपने 5 मिनट पकाना है। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तब तक आपने इसको फ्लिप करते रहना है और पकाते रहना है। साथ में आप ये चिकन को मैरिनेट होकर फ्रिज में रख सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए, ये बिल्कुल ठीक रहेंगी। और आपने अगर ज़्यादा टाइम तक रखना है तो आप फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ कर सकते हैं मसाला लगाकर। जिस दिन बनाना हो 1 रात पहले निकालें और अगले दिन बना लें। इवन आप मैदे को भी, जो आपका मैदा बच गया है, उसको भी उठाकर बॉक्स में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो इसको इतना ज़्यादा कुछ हम डेकोरेट नहीं करेंगे। एक बन में मैंने लगाया है मेयोनीज़, दूसरी तरफ मैंने लगाया है चिली गार्लिक नेशनल का, और साथ ही साथ जो मेरा चिकन था उसके ऊपर मैंने चीज़ मेल्ट करी और लेटस रखा और फ्राइज़ बनाए थोड़े से। यहाँ पर हमारा जिंगर बर्गर रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल रेडी है। और इसके लिए बंस जो है वो आपने सेसमी सीड वाले ही लेने हैं, उसी का ही मज़ा आता है। प्लेन बंस का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है। और साथ में मैंने सोचा कि बर्गर है तो कोक भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तब भी हम जो है वो सोडा ज़रूर एंजॉय करते हैं। लेकिन ये मैंने फ़िलहाल अली के लिए बनाया था। मैं इतनी ज़्यादा कोक नहीं पीती हूँ। हाँ, 1-2 सिप या हाफ़ कप ज़रूर पी लेती हूँ। इस तरह की चीज़ में खाना थोड़ा हज़म हो जाता है।
ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी और मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह की लगी। जब भी आप कोई भी रेसिपी ट्राई किया करें तो अब अपनी पिक्चर्स जो हैं वो मेरे साथ इंस्टाग्राम में ज़रूर शेयर किया करें। मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, एप्रिसिएशन मिलती है कि आप लोग मेरी रेसिपी पे ट्रस्ट करते हैं और उसको ट्राई भी करते हैं। तो सारी जो ब्लेंडर की इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगी, साथ ही साथ डिस्काउंट कोड भी होगा। आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। ये थी मेरी आज की सुबह सुबह की प्रेगनेंसी मॉर्निंग रूटीन। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, अल्लाह हाफिज़।